तो दोस्तों ये है नेहरू पार्क जो बंद किया हुआ है। सो गाइज वेलकम आपका एक न्यू ब्लॉग में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शेखर और ट्रैवलर। तो मैं आया था आज टनकपुर। तो ये बेसिकली टनकपुर भारत और नेपाल सीमा पर जुड़ा हुआ एक छोटा सा शहर है उत्तराखंड का। तो फिलहाल उत्तराखंड का ये टनकपुर का मेरा ब्लॉग है। तो ये है ब्रिज जिससे भारत और नेपाल सीमा पार की जाती है। और जो मेरे पीछे आप ये रिवर देख रहे हैं ये है शारदा रिवर। सो अभी इसके पीछे हम चलेंगे टनकपुर की तरफ। आ गए हम अभी शारदा घाट गेट पर और टनकपुर में, जहाँ अभी पूर्णागिरी का मेला चल रहा है। तो इधर ही स्नान करते हैं लोग। तो चलते हैं इस शारदा घाट में, देखते हैं टनकपुर का शारदा घाट एरिया। तो दोस्तों ये था शारदा घाट टनकपुर। और इसके बाद हम चलेंगे अभी जो नेहरू गार्डन है और जहाँ पर आई लव टनकपुर लिखा हुआ है। और उसके बाद चुंगी में और टनकपुर की पूरी मार्केट भी आपको दिखाऊंगा। सो बने रहिए, एक ब्यूटीफुल सी ब्लॉग में बहुत कुछ आपके लिए बचा हुआ है। तो दोस्तों ये है नेहरू पार्क जो बंद किया हुआ है। और ये बोला कि सुबह 5 बजे खुलेगा, सॉरी शाम को 5 बजे खुलेगा और सुबह 10 बजे खुलता है। सो ऐसे पार्क का फ़ायदा क्या जिसमें लॉक लगा रहता है। सो इस पार्क की काफ़ी मैंने तारीफ़ सुनी थी, बट मेरा दिल टनकपुर वालों टूट गया। भाई इस पार्क का फ़ायदा क्या जिस पार्क में आपने लॉक लगाना है। नगर पालिका परिषद टनकपुर। तो दोस्तों ये है टनकपुर का बस स्टॉप और ये चल रही है रोडवेज की बस। तो आइए देखते हैं टनकपुर बस स्टॉप।
सैनिक आराम घर टनकपुर। ये देख रहे हैं आप, ये है सैनिक आराम घर। और यहाँ पर जो सैनिक होते हैं भारतीय सेना में, भारतीय सेना के सैनिकों के रहने और ठहरने और खाने पीने की सुविधा दी जाती है। सो ये है सैनिक आराम घर की बिल्डिंग, सैनिक आराम घर टनकपुर। तो कभी भी आप लेट हो जाएं कहीं आने जाने में तो आप इधर सस्ते में सैनिक आराम घर में रुक सकते हैं। बट ये जगह सिर्फ भारतीय सैनिकों के जो ऑन सर्विस हैं उन सैनिकों के लिए उपलब्ध है। हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। तो मैं भी पहले कभी नहीं गया हूँ टनकपुर के रेलवे स्टेशन, बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊँ कि ये रेलवे स्टेशन जो है ये अंतिम रेलवे स्टेशन है। इसके बाद फिर उत्तराखंड में जब ट्रैवल करने के लिए आपको ट्रेन नहीं है, बाई बस ही जब ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये अंतिम रेलवे स्टेशन है टनकपुर। तो चलते हैं टनकपुर रेलवे स्टेशन की तरफ। बाकी पार्क तो बंद था, तो मुझे बड़ा बुरा लगा, क्योंकि यार अगर कोई भी सिटी में पार्क बनता तो 24 आवर्स रहना चाहिए ओपन। कम से कम आप रात में बंद कर सकते हैं, पर डे में बंद करने का रीज़न समझ में नहीं आया। तो चलते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। सो गाइस, ये है टनकपुर का रेलवे स्टेशन और काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। पहले एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था, बट अब काफ़ी बड़ा बना दिया और तो बहुत से लोगों की भीड़ है। तो भीड़ इसी वजह से है कि पूर्णागिरी का मेला चल रहा है। तो मेले के बाद चलेंगे स्टेशन के अंदर और फिलहाल देख लेते हैं ये बोर्ड जो लगा हुआ है। और ये है बिल्डिंग टनकपुर के रेलवे स्टेशन की। तो हम आए हैं फ्रंट साइड से। तो ये है टनकपुर का रेलवे स्टेशन। सो है गाइस, ये है पीछे टनकपुर। देख रहे हैं आप साइन बोर्ड लिखा हुआ टनकपुर। और चलते हैं टनकपुर का रेलवे स्टेशन। मैंने दिखा दिया, 2 प्लेटफॉर्म है इधर और दोनों प्लेटफॉर्म पर ट्रेनें आई हुई हैं। सो फिलहाल पूर्णागिरी का मेला चल रहा है तो ट्रेनें काफ़ी रस है, ट्रेनें फुली भरी हुई जा रही हैं। सो इसके बाद अगर नेक्स्ट में जब बाकी टाइम पर आप आओगे कभी खाली टाइम पर तो इतनी रस यहाँ नहीं रहता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसके बाद हिल एरिया शुरू हो जाता है। तो अंतिम रेलवे स्टेशन है। इसके बाद फिर आपको बाई बस ट्रैवल करना पड़ेगा आगे कुमाऊँ क्षेत्र में जाने के लिए। सो ये उत्तराखंड का लास्ट रेलवे स्टेशन है टनकपुर। रेलवे स्टेशन से बाहर आकर अभी चलते हैं टनकपुर की कुछ और प्लेसेस आपको दिखाता हूँ, विशेषकर पीलीभीत चुंगी, पिथौरागढ़ चुंगी। पिथौरागढ़ को जो गाड़ियाँ जाती है उसे बोलते हैं पिथौरागढ़ चुंगी, और पीलीभीत को जो गाड़ियाँ जाती है उसे बोलते हैं पीलीभीत चुंगी। तो ये था रेलवे स्टेशन। देखते हैं आगे कौन कौन सी चुंगियों पर हम जाते हैं और कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं टनकपुर को। सो दोस्तों, पहुंच गए हम ककराली गेट। और यहाँ से बेसिकली एक तिराहा है और पूर्णागिरी के लिए रोड कटती है, और चंपावत और पिथौरागढ़ जाने के लिए एक नेशनल हाईवे, इसको 125 भी बोलते हैं। थोड़ा आगे जाके नेशनल हाईवे 09 हो जाता है। सो अभी मैं दिखाता हूँ आपको ककराली गेट और फिलहाल पूर्णागिरी कहाँ से जाते हैं, और उसके बाद चलेंगे फिर मेन सर्किल यानी मेन चौराहे की तरफ। ये है नांदौर वन जीव अभयारण्य ककराली गेट। तो यही है ककराली गेट, हल्द्वानी रेंज में आता है ये। और ये पूरा जंगल का एरिया है। और इसके बाद फिर ये आता है मेन हाईवे, जहाँ की तरफ हम भी जाएंगे। सो ये है चंपावत पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे और 125 NH। और अगर आपको पूर्णागिरी मंदिर जाना है तो ये गेट है, ये पूर्णागिरी मंदिर। और ये जाता है पिथौरागढ़ और चंपावत को नेशनल हाईवे, ये पूर्णागिरी मंदिर। सो हम जाएंगे अभी यहाँ से मुश्किल से 200 मीटर दूर टनकपुर की तरफ।
तो दोस्तों ये है चर्च प्रणाम मारिया है प्रभु यीशु की माँ, और यह है संत फ्रांसिस जेवियर चर्च टनकपुर चंपावत। तो मारिया है प्रभु यीशु की माँ ये बता रहे हैं, और ये है चर्च। और अभी हम चलते हैं, यह है कुंवर बहादुर सिंह चंद सरस्वती शिशु मंदिर, ये स्कूल है, फ़िलहाल गेट बंद है। और ये है दोस्त पिथौरागढ़ चुंगी। तो आपको, और ये रोड गया बनबसा को ये रोड गया, और ये गया शारदा घाट को, और जिस पर मैं खड़ा हूँ ये है चंपावत। तो अगर आपको पिथौरागढ़ या चंपावत या धाराचूला कहीं भी जाना है तो आप इस सर्कल पर खड़े हो जाएं कभी भी, तो आपको यहाँ से गाड़ियाँ मिल जाएंगी, जीप भी मिल जाएगी। तो अभी चलते हैं हम पीलीभीत चुंगी की तरफ। तो ये था पिथौरागढ़ चुंगी। पीलीभीत चुंगी, ये है पीलीभीत चुंगी, और ये रोड गई है पिथौरागढ़ टनकपुर को, और ये गई टनकपुर के मेन मार्केट को, और ये पिथौरागढ़ और चंपावत को रोड गई है ये। और ये है पीलीभीत चुंगी, यहाँ पर आपको पीलीभीत के लिए वाहन मिल जाएंगे। ये आमबाग वाला रोड आ गया सामने, और ये नेशनल हाईवे जहाँ मेरा होम प्लेस पड़ता है खटीमा। तो अब मैं चलता हूँ अपने होम प्लेस की तरफ। ये खड़ी मेरी शेरनी, और ये थी पीलीभीत चुंगी। था टनकपुर का मेरे द्वारा बनाया गया ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपने होम प्लेस की तरफ। पीछे आप देख रहे हैं रोड, और मेरा होम प्लेस है खटीमा। तो खटीमा से मैं आया था टनकपुर, और टनकपुर हमें अपना होम प्लेस जैसा ही लगता है। सो ऐसे ही ब्लॉग आपके लिए आते रहेंगी। अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। स्टे ट्यून विद शेखर ट्रैवलर।